समझ में आ रही है। हालांकि जो दूसरी पार्टी है जिनके साथ ऐसा जो आपसे नाराज़ है, उनका दिल बहुत टूटा हुआ है। वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ बहुत ईमानदारी से इस रिश्ते में जुड़े हुए थे। और कहते हैं ना कि फिर होता है कि अब ये चीज़ ख़त्म तो फिर कुछ नहीं। वो अपने को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, पर उन्होंने अपने को किसी और दूसरे कामों में व्यस्त कर लिया है। आपसे कहा जा रहा है कि आप समय मत गवाइए, ये मत सोचिए कि क्या मैं बोलूँगा तो लोग मुझे छोटा समझेंगे। आप विचार बहुत कर रहे हैं, पर आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। मतलब आप जो है ना कि आप सोच बहुत रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ज़मीनी रूप से आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि हफ्तों में, कुछ दिनों में या इस हफ्ते वीकेंड्स पे या अगले हफ्ते तक आपको इस विषय में बात करनी चाहिए। समय जाता हुआ चलता, मतलब वही है कि अगर किसी को कांटा चुभा हुआ है तो आप विचार करते रहे कि निकालेंगे, वो हमें डांटेंगे तो नहीं, हमें बेइज्जत तो नहीं करेंगे हमें, तो इस चक्कर में उनका तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है। और कभी कभी ये मत भूलिएगा कि दर्द ही दवा हो जाती है, लोग उसके साथ जीना सीख जाते हैं। तो यदि आपने बहुत देर कर दी तो शायद फिर आपकी बातों का कोई मायने ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप विचार बहुत कर रहे हैं और ज़मीनी रूप से आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ ही दिनों में इन चीज़ों में एक्शन लेना चाहिए। और ये बात मान के चलिए, जो आपके मित्र हैं या साथी हैं या जीवन साथी हैं या आपके पार्टनर हैं, जो भी है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं और फिर अपनी गुड लक के साथ आपके साथ फिर से एक समर्पण के भाव के साथ आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं। तो फिर इसमें कहीं ना कहीं आपने उनके साथ गलत किया और आप उनके साथ अच्छा भी करना चाहते हैं, पर आप आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करना चाहते, कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, वो मित्र तो आप ही के हैं जैसे पहले थे। तो कभी कभी होता है कि हमारा एक प्रयास जो होता है आगे बस बढ़ के धक्के देने से ही वो बर्फ पिघल जाती है और फिर से वैसे ही लहरें, खुशियाँ वैसे ही हो जाती। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने मन में विचारों को ना रख के जाइए, उनसे बात करिए और अपने गुड लक चार्म को, अपने हैप्पी डेज को वापस लाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। ये रीड मुझे लगता है आप सबको बहुत फ़ायदा